कृष्ण राधा रानी से किस प्रकार से अपने मन की बात कहते हैं, राधा रानी के विषय में भगवान कृष्ण के मन में क्या विचार है और शास्त्र क्या कहते हैं। जो भगवान सोचते वही शास्त्र कहते हैं। भगवान की सोच और शास्त्र का विचार कभी भिन्न नहीं होता है। जो भगवान की सोच है वही शास्त्र के विचार है। सो हम पहले भगवान की सोच क्या है वो समझेंगे और फिर शास्त्र में क्या कहा है चैतन्य चरितामृत में उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो भगवान एक बार राधा रानी से कहते हैं, क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जितनी भी संसार में पूजाएं हैं, टाइप ऑफ वर्शिप्स, जितनी भी संसार में पूजाएं हैं, उन सारी पूजाओं में आपकी पूजा सर्वश्रेष्ठ है। कौन बोलता है? भगवान कृष्ण राधा रानी को कहते हैं। हाँ? और इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं यदि कोई केवल मेरी पूजा करेगा, क्या करेगा? केवल मेरी पूजा करेगा और तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो उसे उस पूजा का कुछ भी फल नहीं मिलेगा। क्या कहते हैं? कोई केवल मेरी पूजा करेगा और तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो उसे उस पूजा का बिल्कुल फल नहीं मिलेगा। इतना कहते हैं। फिर कहते हैं, हे राधे, आप मेरी महाभावमयी है, अर्थात महाभावमयी अर्थात पूर्णतः संपूर्णतः मुझे प्रसन्न करने में अपना सर्वस्व दिया हुआ है। सर्वथा, ऑलवेज, इन एवरी सिचुएशन, एट एवरी टाइम आप क्या सोचती हो? मेरी प्रसन्नता के विषय में सोचती हो। इसलिए महाभाव स्वरूपिणी हो। आपका भाव महान है, महाभाव है, जो नित्य मेरे विषय में ही सोचता है, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। आप केवल महाभावमयी नहीं अपितु आप मुझे प्रसन्न करने वाली शक्ति हो, अर्थात आप एक ऐसी शक्ति हो जो मुझे प्रसन्न करती है। इतना कहा। हे राधे, आपको मुझसे कोई अपेक्षा नहीं है, केवल मेरी सेवा में ही आप नित्य लगी रहती हो। इसलिए जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा, मेरे लिए वह व्यक्ति योगी, तपस्वी, इन सब से बढ़कर होगा। क्या बोल रहे हैं? हे राधे, जो कोई भी आपकी भक्ति करेगा वो मेरे लिए योगियों और तपस्वियों से भी बढ़कर होगा। ऐसा करे कृष्ण। आपकी कृपा दृष्टि के बिना कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा, ऐसे बोल रहे कृष्ण। और मैं तो केवल शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकता हूं। और आपके सारे कार्य भक्तिमय हैं। राधा रानी को क्या बोल रहे कृष्ण? आप जो भी कुछ करती है, सारे कार्य, सुबह से लेकर तो सोने तक, रात तक, जो भी कार्य राधा रानी आप करती हो वो सब क्या है? भक्तिमय है। और मैं केवल शुद्ध भक्ति से ही प्राप्त हो सकता हूं। दूसरा मुझे प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं, पर्याय नहीं, तरीका नहीं। ओनली एंड ओनली अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मैं जाना जा सकता हूं, भक्ति से ही मैं प्राप्त हो सकता हूं। और आप मेरी अनन्य भक्ति करती हो, इसलिए जो आपके अनुगत्य में है, अर्थात जो आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, जो आपकी सेवा में है, जो आपकी अनुगत्य में है, उसे यमराज से भी भय नहीं है। कौन बोल रहे? कृष्ण बोल रहे।
उसे यमराज से भी भय नहीं है, उसे मेरा धाम निश्चित प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कृष्ण बोल रहे हैं। जो मेरी सेवा करना चाहता है उसने मेरे नाम के पहले आपका नाम उच्चारण करना चाहिए, है ना। कृष्ण नहीं बोलना चाहिए, राधा कृष्ण बोलना चाहिए, नहीं तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए, नहीं तो श्री कृष्ण बोलना चाहिए। ओनली कृष्ण बोलेगा कोई लाभ नहीं। कृष्ण कह रहे हैं मेरे नाम के पहले आपका नाम उसने लेना चाहिए, लेना चाहिए। किसने? जो मेरी सेवा करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है। जो राधा कृष्ण नाम जप करेगा मैं उससे बंध जाऊंगा। वो मुझे बांध सकता है, जैसे यशोदा मैया ने बांध दिया था। कृष्ण कह रहे जो मेरे नाम के पहले आपका नाम लेकर नाम जप करेगा वो मुझे बांध देगा, प्रेम के रस्से से बांध देगा। आप सारे गोपियों में श्रेष्ठ हो। एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य अभी बोलते हैं भगवान, आप सारे गोपियों में श्रेष्ठ हो। इतना ही नहीं, आप तो मैया यशोदा से भी श्रेष्ठ हो। ऐसा बोलते हैं कृष्ण। जब ऐसा बोलते हैं कृष्ण तो राधा रानी ये सब सुनने के पश्चात बोलती है ये तो ऐसे ही स्वभाव से फ्लर्ट है। ऑलवेज फ्लर्टिंग करते रहता है, अभी क्यों मुझे ये सब बोल रहे हैं। तो राधा रानी ने कहा मुझे आपके एक भी शब्द पे विश्वास नहीं है। क्योंकि आप लंपट हो, है ना। आप क्या हो? लंपट हो। मुझे आपके कोई भी शब्द पे विश्वास नहीं है। मैया यशोदा मेरे से कैसे श्रेष्ठ, मैं मैया यशोदा से कैसे श्रेष्ठ हो सकती हूँ? कुछ भी बात करते हो। हाँ, ऐसा मैया राधा रानी कहती है। क्या कारण है जो आप ऐसी बात करते हो? ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका अर्थ यह है आप जस्ट कुछ भी मुझे चढ़ा रहे हो, फ्लर्टिंग कर रहे हो, ऐसे बोलती है राधा रानी। तो कृष्ण आगे कहते हैं मेरी बात का विश्वास करो, जल्दी ही मैया यशोदा आपके चरण स्पर्श करेगी। राधा रानी और परेशान हो जाती है। सो राधा रानी की महानता को प्रकट करने के लिए कृष्ण ये सब बातें बता रहे हैं कि राधा रानी कितनी महान है। ये हम तक पहुंचे, साधारण जीवों को पता चले, इसलिए भगवान ये एक लीला करते हैं। सो अब वो लीला को रचते हैं। जब बोल दिया तो अब लीला करनी होगी, तो राधा रानी और गोपियों के साथ एक विचार विमर्श हो जाता है और वो लीला करते हैं। एक दिन सारी गोपियां राधा और कृष्ण को दोनों को एक जगह बुलाती है जहां रास लीला, जहां नृत्य कर सकते हैं, ऐसी जगह दोनों को बुलाते हैं। राधा रानी भी आती है और कृष्ण को वहां पर बुलाकर खूब नचाते हैं, खूब डांस करने के लिए बोलते हैं, आग्रह करते हैं। कृष्ण खूब नृत्य करते हैं, इतना सुंदर डांस करते हैं। तो कृष्ण का एक नाम है, क्या है? कलाकार। ये कलाकार नाम कृष्ण का है। हम किसी को भी कलाकार नहीं बोल सकते, कलाकार दास बोल सकते हैं। कलाकार कौन है? कृष्ण का एक नाम है कलाकार। राधा रानी का एक नाम है कलावती। कृष्ण कला निधि, राधा रानी कलावती, है ना। तो कृष्ण कला के भंडार है और कला के भंडार भले ही हो परंतु उस कला को परफॉर्म वो नहीं कर सकते। कला को परफॉर्म कौन कर सकती है? कलावती। वो कौन है? राधा रानी है। और इसलिए राधा रानी को कृष्ण गुरु मानते हैं, क्योंकि
कला सिखाने वाली कृष्ण को कौन है? राधा रानी है ना। कलावती जब कला सिखाएगी तभी एक कलाकार बने। और इसलिए कृष्ण सुंदर नृत्य करते हैं, इतना सुंदर नृत्य करते हैं। सुंदर नृत्य देखकर सारी गोपियां एकदम भाव विभोर हो जाती है। अब यहाँ पे मैया सोच रही है, कब से गोपाल आया है, गायों को अपनी अपनी जगह पे बांध दिया है, लेकिन गया कहाँ, दिख नहीं रहा है। तो मैया चिंतित हो जाती है, तो ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते बरोबर वहां पहुंच जाती है जहां पे कार्यक्रम चल रहा है। जब मैया देखती है तो मैया को बड़ा क्रोध आता है, बड़ा गुस्सा आता है। मैया गुस्से में गोपियों को कहती है कि तुमको कुछ है कि नहीं दिमाग कुछ ठिकाने पे है क्या बुद्धि तुम्हारी? मेरा गोपाल सुबह से दिन भर गायों के पीछे दौड़ते रहता है, गायों को चराता है, ये जंगल से वो जंगल, वो जंगल से वो जंगल। इतना सब करके शाम को थका हारा वो घर पे आता है, और इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है, और तुम उसको नचाती हो। पहले ही वो थका हुआ है, तुम्हारे कहने पे वो नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। कितना थक जाएगा। ये जो भी कुछ तुम कर रही हो, ये एकदम ठीक बात नहीं, ये एकदम गलत बात है। और ये भी मुझे पता है, ये कार्यक्रम तुम रोज करती हो है ना, तुम ये है ना, ये रोज ऐसा करती हो, जो कि एकदम गलत बात है। माता है, ममत्व है हृदय में पुत्र के प्रति। तो बड़े ये क्या कहते, त्रागा, एकदम गुस्से में, क्रोध में मैया गोपियों से बात करती है। तो एक गोपी देखती है, सुनती, फिर एक गोपी कहती है, हे यशोदा मैया, तुम्हारा गोपाल गायों को चराता है, रोज जंगल में जाता है, दिन भर गायों के पीछे दौड़ता है, फिर घर पे आता है, और घर पे आके फिर वो थक जाता है, और थक जाने के बाद वो सो जाता है। मैया उसकी तरफ देख रही है, सो कैसे जाता है? नहीं, वो सो जाता है। ये जो तुम देख रही हो ना कृष्ण, ये तुम्हारा कृष्ण नहीं है, ये हमारा कृष्ण है। तुम्हारा कृष्ण घर पे सो रहा है क्यों? तुम्ही ने बोला अभी, वो दिन भर गायों के पीछे दौड़ता है, दौड़ के थक जाता है, थक के वो सो जाता है। ये जो हमारा कृष्ण है, ये हमारा कृष्ण ऐसा थकता नहीं है ना। तुम घर पे जाओ, तुम्हारे कृष्ण को देख के आओ, वो घर पे सो रहा है। मैया को विश्वास नहीं बैठता है। मैया सोचती है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसका आवाज सेम है, इसका रूप सेम है, इसका रंग समान है, इसकी दृष्टि देखना है ना, आंख वो भी समान है, नृत्य भी ऐसे ही करता है, चाल भी वैसे ही है, सब कुछ ऐसे है। मैया कहने लगी। लेकिन मैया का ये सब जो कहना है, उस पे गोपी कहती वो सब भले ही समान होगा, परंतु तुम्हारा जो कृष्ण है वो उधर से आने के बाद सो जाता है, और हमारा कृष्ण जो है ना, ये उत्तम पुरुष है, ये प्रेम पुरुष है, ये हमारे हृदय को जानता है, और ये ऐसा नहीं करता है, ये हमारे साथ नृत्य करता है। अब जाओ जाओ जाओ, आप घर पे देखो, घर पे देख के आओ, तुम्हारा कृष्ण घर पे ही होगा। मैया कहती लेकिन फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इस कृष्ण को देखती हूं ना, देखते से ही मेरे हृदय में वात्सल्य भाव उमड़ता है, अंदर लगता है पुत्र का प्रेम इतना उमड़ता है इसको देखते से ही, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए यही मेरा पुत्र है। गोपियां कहती है ये आपका पुत्र नहीं है, आप जाके एक बार देखो, देख के तो आप। तब मैया सोचती है, जब ये इतनी बोल रही है
चलो एक बार में जाके देख ही लेती। तो मैया एकदम क्या कहते हैं, बहुत ही इंक्विजिटिव माइंड से, चिकित्सक बुद्धि से घर की ओर दौड़ती है। वास्तव में घर में जाती है, ऊपर के कक्ष में देखती है गोपाल तो सोया है। एकदम सो रहा है गोपाल। यह देखती ऊपर से नीचे तक, देख बार, दो बार, तीन बार, देखते से ही प्रसन्न हो जाती है। गोपाल को अपने गले लगाती है। उसके आंख में अश्रु आते हैं मैया के कि मेरा गोपाल थका हुआ, इतना मेहनत किया, कितना अच्छा सो रहा है, कितना डीप स्लीप में है ना। तो मैया भाव विभोर हो जाती है। फिर गोपाल को फिर से सुला देती है, तुरंत उतरती है, फिर दौड़ते दौड़ते यहाँ आती है। वो सोचती है चलो नृत्य देखते हैं। वहां पे भी मुझे वही भाव जागरूक हुआ था। तो दौड़ते दौड़ते वहां पे जाती है तो गोपियों को कहती है तुम तो सही कह रही थी, मेरा गोपाल तो सो रहा है घर पे, परंतु ये गोपाल और वो गोपाल एक ही समान है। तो क्यों ना हम ऐसा करें, इस गोपाल को हम उस गोपाल के पास ले चलते हैं, इस गोपाल को उस गोपाल के पास ले चलते हैं और दोनों का नृत्य हम देखते हैं। दोनों जब नृत्य करेंगे ना, क्या आनंद आएगा। ऐसे लगेगा साक्षात दो नीलमणि नृत्य कर रहे हैं। उनका तेज, वो एकदम नीला नीला आकाश, नीला तेज, दोनों नृत्य करेंगे, इतना सुंदर आनंद आएगा। चलो हम तुम्हारे गोपाल को भी वहां ले चलते हैं। गोपिया कहती है, मैया, विशेषकर राधा रानी कहती है, देखो नृत्य करने का आनंद तो मिलेगा, परंतु मेरा गोपाल तुम्हारे गोपाल से भिन्न है। वो सेम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे गोपाल की एक जो विशेष बात है वो ये है कि इस गोपाल को प्रेम तत्व का ज्ञान है। ये गोपाल जो है ना, जो भी इससे प्रेम करेगा उसके बंधन में फंस जाएगा। ये गोपाल पुरुषोत्तम है, ये गोपाल प्रेम ज्ञान का ज्ञाता है। सो ये संपूर्ण पुरुषों में पुरुष रत्न है। इतनी राधा रानी प्रशंसा करती है कृष्ण की। अनेक योगी तपस्वी ये इस गोपाल के चरणों की पूजा करने के लिए लालायित रहते हैं। अरे इतना ही क्या मैया, इस गोपाल ने तो एक दिन ब्रह्मदेव को भी करेक्ट किया। वो गलती कर रहे थे, मेकिंग मिस्टेक, ब्रह्मदेव मिस्टेक कर रहे थे, मेरे ये गोपाल ने हमारे वो ब्रह्मदेव को भी करेक्ट किया। अरे इतना ही नहीं, ये 3 दिन का था, केवल 3 दिन का था, इसने पुतना का वध कर दिया, शकटासुर का वध कर दिया, तृणावर्त, ऐसे अनेकों राक्षसों का उसने वध कर दिया। सो मेरा गोपाल भिन्न है तुम्हारे गोपाल से। मैया यशोदा सुन रही, हे राधे, मेरे गोपाल ने भी यही सब कुछ किया है। उसने भी सब बातें सेम की है। 3 दिन का था, उसने भी पुतना का वध किया, बाद में उसने शकटासुर को मारा, फिर तृणावर्त को मारा, फिर कई आए, कईयों को मार दिया। और तुम जो कर रही हो वो तो एकदम सत्य बात है। तुम बोल रही हो तुम्हारे गोपाल ने ब्रह्मदेव को करेक्ट किया। अरे मेरे गोपाल के तो दर्शन के लिए शिव जी कैलाश छोड़ के भाग के आए थे। इतना बोल रहे। तो मैया यशोदा कहने लगी कि दोनों कृष्ण ने ये सब कुछ किया है। अब सोचो, दोनों कृष्ण का यदि हमको नृत्य देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो कितना आनंद आएगा। कौन कह रहा है? यशोदा मैया कह रही है। सो राधा रानी कहती है, देखो मैया,
ऐसा लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम ऐसे झगड़ते रहेंगे, उससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। चलो आप बोल रहे हो तो दोनों का नृत्य देख लेते हैं, आपको भी पता चल जाएगा हमारा कृष्ण कितना श्रेष्ठ है। तो चलो, लड़ने झगड़ने से कोई लाभ नहीं है, चलो चलते हैं। तो सभी गोपियां कृष्ण को लेकर, अर्थात गोपी कृष्ण को लेकर यशोदा कृष्ण के पास चलने लगी। तो सब लोग नंद बाबा के महल में आ गए। यशोदा मैया दौड़ते दौड़ते गई ऊपर, गई तो कृष्ण सो रहे थे। परंतु वहां जाने के पहले राधा रानी ने एक बात कही थी, उनके घर के लिए प्रस्थान करने के पहले, लेकिन दोनों एक साथ आएंगे, नृत्य करेंगे तो पहचानेंगे कैसे मेरा कृष्ण कौन सा और आपका कृष्ण कौन सा। तो राधा रानी ने उनके कृष्ण को, गोपाल को, अच्छा सा चंदन का गोल तिलक कर दिया था। चंदन का गोल तिलक, बोले तिलक, गोल तिलक वाला मेरा कृष्ण बिना तिलक वाला तुम्हारा कृष्ण तो ऐसे लेके गए और फिर मैया यशोदा गई, कृष्ण को जगाई, उठाई, कृष्ण को सब बात बताई और कृष्ण को चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ, तुमको नृत्य करना है। कृष्ण बोले चलो चलो। कृष्ण आ गए। जब कृष्ण आए तो दूसरे कृष्ण भी वहां पे थे, और दो दो कृष्ण गोपियां बोल रही नृत्य करो। अब गोपियों ने बोला, मैया ने बोला, तो दोनों का नृत्य शुरू हुआ। दोनों कृष्ण, कृष्ण दो रूप में है, दोनों कृष्ण के रूप इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं, इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। जो गोपियां है, भिन्न भिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स वो उसका वादन कर रहे हैं गोपियां, और दोनों कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। इतना सुंदर नृत्य हुआ, बहुत सुंदर नृत्य। सारे जितने भी भक्त है, गोपियां है, वो नृत्य देख रहे थे। राधा रानी ने यशोदा मैया को कहा था बीच में, देखो तुम है ना, ये तिलक वाले कृष्ण पे ध्यान रखो, हमारा जो गोपी कृष्ण है तुम इसके ऊपर ध्यान रखो, है ना, नहीं तो फिर बाद में कहोगे कि यही मेरा कृष्ण है, यही मेरा कृष्ण है, तुम इसके ऊपर बरोबर ध्यान रखो। मैया ऐसे ही उसका नृत्य देख के बहुत ही चकित हो गई थी, और मैया तिलक मतलब गोपी कृष्ण की ओर देख रही थी कंटिन्यू, ध्यान, क्या नृत्य करते, क्या नृत्य। और नृत्य करते 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 यशोदा कृष्ण गोपी कृष्ण में मर्ज हो गया और मैया तो तिलक वाले कृष्ण, गोपी कृष्ण को ही देख रहे पूर्ण नृत्य होने तक वो देख ही रही है। उनको पता ही नहीं चला कि यशोदा कृष्ण कब गोपी कृष्ण में मर्ज हो गए। फिर जब धीरे 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 नृत्य समाप्त हुआ, मैया यशोदा सचेत होने लगी, वो नृत्य के भाव से बाहर आने लगी, तब उनको स्मरण हुआ, अरे मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कृष्ण कहाँ है। मैया ढूंढने लगी यहाँ वहां सब जगह, इस कृष्ण को, तिलक वाले कृष्ण को, गोपी कृष्ण को बार बार देखने लगी। कृष्ण, उसको लगा यही तो नहीं, पर इसको तो तिलक है, तिलक वाला तो मेरा नहीं है। तो मैया सोचने लगी, ढूंढने लगी, गोपियों को बोलने लगी। फिर अंततः जब मैया ने देखा कि अब कृष्ण नहीं मिल रहे, तो मैया बहुत दुखी हो गई। सब तरफ देखा, कृष्ण नहीं मिल रहे, मैया दुखी हो गई, बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर गोपियों को विनती करने लगी, मेरे कृष्ण को बताओ, मेरे कृष्ण को दिखाओ, मेरे कृष्ण को लाओ। गोपियां कुछ नहीं बोल रही। अंत में मैया राधा रानी के पास गई। राधा रानी को मैया बोलती, तुम बड़ी चालाक हो, तुम ये सब जानती हो, तुम ही ने मेरे कृष्ण को छिपाया है, मेरा कृष्ण दो, मेरा कृष्ण दो। यशोदा, राधा रानी बोलने लगी, मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो मेरा कृष्ण है, वो कृष्ण मेरे पास नहीं है। पर मैया यशोदा का भाव उत्कट विरह भाव हो गया। अभी कृष्ण
का जो विरह है वो सहन नहीं हो रहा है। तो मैया हाथ जोड़ने लगी, राधा रानी को बोल रही, मैं तुम्हारे चरण स्पर्श करती हूँ, मेरे कृष्ण को दे दो। तभी वो कृष्ण ऐसे देखता है, मैंने बोला था। तो राधा रानी तुरंत पीछे हट गई और मैया यशोदा को उठाते हुए कहने लगी, ये क्या कर रही हो? तुम व्रज रानी हो, व्रज की रानी हो, मेरी माता के समान हो, आप मेरी माता हो, आप मेरी माँ हो। मेरी माँ होते हुए आप मेरे पैर को, चरणों को स्पर्श कर रही हो, ऐसे में मेरा कितना पाप मुझे लग जाएगा, कितना बड़ा अपराध मेरा हो जाएगा, कहां मैं नरक में चली जाऊंगी। इतना पाप क्यों कर रही हो? क्यों मेरे चरणों के, आप तो माँ हो, क्यों कितना अपराध मुझे लगा रही हो? ऐसा राधा रानी बोल। कृष्ण तो सब देख रहे हैं। तो राधा रानी बोली, देखो मेरे पास कृष्ण नहीं है, परंतु ये पाप, ये अपराध मुझसे मत करवाओ। मेरे चरण स्पर्श करके आपने बहुत बड़ा मुझे अपराध लगा दिया है, मुझे पाप लगा दिया है, ऐसे मत करो। वो राधा रानी कहने लगी, लेकिन फिर भी यशोदा कहने लगी, क्योंकि मैया यशोदा को एक ही विश्वास था कि कृष्ण यदि कोई देगी मेरा वापिस लाके तो राधा ही देगी। तो बार बार विनती करने लगी, मैया कहने लगी, नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, आप मुझे अपराध में डाले। तो मैं फिर यशोदा मैया कहती है, देखो तुम यदि मेरे कृष्ण को लाके दोगे ना, तो जो तुमने अपराध किया है ना अभी, वो सारे अपराधों से और पापों से मैं मुक्त कर दूंगी। और नहीं लाके दोगे ना मेरा कृष्ण, तो तुमको मैंने तुम्हारे पैर छुए ना, तो तुम कह रही हो कि अपराध है, तो तुम उस अपराध से कभी मुक्त नहीं होगी, मेरा कृष्ण लाके दो। कौन कह रहा है? यशोदा मैया। लेकिन राधा रानी कह रही, मेरे पास नहीं, मैं कैसे ला सकती, मेरे पास कृष्ण नहीं है, मेरे पास मेरा कृष्ण है। जब राधा रानी ने ये वाक्य कहा लास्ट, मेरे पास मेरा ही गोपाल है, तब यशोदा मैया जैसे शरीर त्यागने के ही भाव में आ गई और मूर्छित होके गिर गई। तो राधा रानी को बहुत चिंता हो गई। राधा रानी कहने लगी कृष्ण को, कितनी परीक्षा, बस अब वो शरीर त्याग रही है। तो कृष्ण कहते हैं, वो शरीर नहीं त्यागेगी, वो शरीर नहीं छोड़ेगी। अब तुम क्या करो, वो मूर्छित हुई है ना, तुम जाओ, चुपचाप जाओ और मैया के कान में केवल 2 शब्द बोलो। कौन से 2 शब्द? कृष्ण आया। कौन से 2 शब्द? कृष्ण आया। बस इतने 2 शब्द मैया के कान में बोलो। तो राधा रानी गई, यशोदा के कान में बोल रही, मैया कृष्ण आया। इतना बोलते से ही मैया सचेत हो गई, अचेत हो गई थी, मूर्छित हो गई थी, शरीर छोड़ने के एकदम उस क्षण पे आ गई थी, मानो शरीर छूट जाएगा। लेकिन जैसे ही राधा रानी ने कहा, क्या कहा? कृष्ण आया, वो एकदम सचेत हो गई, उठ के खड़ी हो गई, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण? तो राधा रानी कहने लगी, तुम्हारा कृष्ण तो घर पे है, वो सो रहा है, थक गया डांस करते करते, वो इतना नृत्य किया, इतना नृत्य किया, वो सोचा जाके मैं घर पे सो जाता हूं। आप जाके देखो, घर पे सो रहा है। तो मैया गई, एकदम उत्कट भाव से दौड़ते दौड़ते गई, जाके देखती है तो उनका कृष्ण सोया हुआ है। कृष्ण को देखते से मैया को इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ, उनके आंखों में अश्रु बहने लगे। तो कृष्ण भी राधा रानी की पोजीशन क्लियरली हमको बताते हैं। तो कई बार मन में ये भाव आता है कि सर्वश्रेष्ठ राधा रानी क्यों, राधा तत्व क्या है? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज
कहते हैं उन्होंने ये बात स्वरूप दामोदर की डायरी से ली है, कृष्णदास कविराज जी ने, जो चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी। राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देहधारी अन्योन्य विलासे, इसलिए अन्योन्य विलासे रास आस्वादन करो। क्या करी? अन्योन्य विलासे रास आस्वादन करी। क्यों राधा तत्व सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि राधा कृष्ण एक आत्मा, क्योंकि राधा रानी कृष्ण से भिन्न नहीं है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, इसलिए राधा तत्व सारे तत्वों से सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए राधा रानी यशोदा मैया से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यशोदा मैया वात्सल्य भाव में, उत्कट प्रेम में, शुद्ध प्रेम में कृष्ण को बांध देती है, सत्य है, परंतु तत्व के स्तर पे देखें तो मैया यशोदा जीव तत्व है और राधा रानी कृष्ण तत्व है। साक्षात कृष्ण ही राधा है। सो कृष्ण यह बात हमको इस लीला से समझाते हैं कि राधा रानी क्या है? उच्च कोटि का तत्व है, महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा, है ना। सो राधा रासस्थली धावती इति राधा, जैसा ही भगवान गोलोक धाम में बैठे थे, है ना, अपने आसन पे भगवान कृष्ण गोलोक धाम में बैठे थे और एक संकल्प हुआ, एक इच्छा हुई कृष्ण की। कौन सी इच्छा हुई? नृत्य की, रास नृत्य की इच्छा हुई। तुरंत वो इच्छा ने एक रूप ले लिया, उनके बाहु से तुरंत एक रूप प्रकट हो गया, वो है राधा रानी। सो वो तुरंत जो रूप प्रकट हुआ, वो रूप प्रकट होते से उस रूप ने क्या किया? रासस्थली धावती इति राधा, वो रासस्थली की ओर दौड़ने लगी, क्योंकि भाव क्या था? कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण के साथ नृत्य करके कृष्ण को प्रसन्न करना। सो तुरंत वो रास, इसीलिए राधा। सो इसलिए राधा तत्व सर्वश्रेष्ठ तत्व है, क्योंकि वो कृष्ण और राधा में कोई अंतर नहीं, एक आत्मा द्वि देहधारी, एक ही आत्मा है, द्वि देहधारी है, अन्योन्य विलास है, अर्थात अपने विलास रस करने के लिए, अपनी लीला को रचित करने के लिए, है ना, अन्योन्य विलास है। एक एक विशेष प्रकार का आस्वादन, रस आस्वादन करी, रस आस्वादन करने के लिए लीला उन्होंने की है, परंतु तत्व से दोनों एक ही है। सो ये मूल तत्व है। बाकी फिर लीलाएं हुई, धराधाम में आए और बाकी लीलाएं हुई, परंतु ये तत्व मूल है ना। सो कभी भी कोई प्रश्न पूछता है या कोई बात होती है तो हमको यही बात समझना चाहिए कि राधा और कृष्ण एक ही है, दोनों ही प्रेमा भक्ति का आस्वादन करते। प्रेमा भक्ति अर्थात प्रेम से की हुई सेवा, उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। प्रेम से जो सेवा की जाती है उसको प्रेमा भक्ति कहते हैं। समर्पित भाव से, शरणागत भाव से, भगवान की प्रसन्नता के लिए सिंसियरली जो सेवा की जाती है वो क्या है? वो कौन सी है? प्रेम सेवा है, प्रेमा भक्ति। सो ये भगवान की जो विशेष शक्ति है वो प्रेमा भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप है। सो हम भगवान की शक्तियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। भगवान की तीन शक्तियां हैं। कौन सी तीन शक्तियां हैं? अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति अर्थात जो संपूर्ण आध्यात्मिक जगत को मेंटेन करती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मेंटेन करती है, वो है अंतरंगा शक्ति। तटस्थ शक्ति अर्थात जो जीवात्मा है वो तटस्थ शक्ति है। और बहिरंगा शक्ति अर्थात ये जो सारी प्रकृति जिस शक्ति के द्वारा संचालित होती है वो है बहिरंगा शक्ति।
तो अब जो अंतरंगा शक्ति है उसके भी 3 प्रकार है, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। संवित शक्ति, सॉरी, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। संधिनी अंतरंगा शक्ति के 3 भाग है, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और आह्लादिनी शक्ति। संधिनी शक्ति कौन है? संधिनी शक्ति अर्थात शुद्ध सत्व। यह शक्ति क्या करती है? भगवान के धाम को मेंटेन रखती है, भगवान के आसन को मेंटेन रखती है, भगवान के माता पिता परिकर इन सबको मेंटेन करती है, उन सबको समय समय पे भेजती है, उनको क्रिएट करती है, वो मैनेज करती है। कौन सी शक्ति? संधिनी शक्ति। उसको सत्व भी कहते हैं, सत शक्ति। दूसरी संवित शक्ति। संवित शक्ति अर्थात चिति शक्ति, चित्त शक्ति, चिति शक्ति। संवित शक्ति का फंक्शनिंग क्या है? ये संवित शक्ति भगवान के विषय में हमको ज्ञान देती है, नॉलेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एज गॉड हेड। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, ये ज्ञान हमको कौन देती है? संवित शक्ति, अर्थात दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली संवित शक्ति। इसको चिति शक्ति भी कहते हैं। पहला हो गया सत, दूसरा हो गया चित्त, चिति शक्ति। हाँ, चित्त शक्ति कह सकते हैं, चित्त शक्ति, संवित शक्ति। और तीसरी है आह्लादिनी शक्ति। ये आह्लादिनी शक्ति एक ही काम करती है, कौन सा? भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का आनंद, भगवान की सेवा में 24/7 भगवान की सेवा का भाव, नित्य भाव रहता है। इस प्रकार से वो राधा रानी अर्थात आह्लादिनी शक्ति भगवान के नित्य निकट रहती है, भगवान को प्रसन्न करने का नित्य प्रयास और नित्य सेवा करती रहती है। महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। राधा रानी कौन है? महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा ठाकुरानी। कौन है? महाभाव की स्वरूपिणी साक्षात है राधा ठाकुरानी। और फिर क्या कहा है? सर्वगुणमयी खनी, सर्वगुणों से संपन्न है। क्यों सर्वगुणों से संपन्न है? क्योंकि कृष्ण कांता शिरोमणि, क्योंकि कृष्ण कांता, कृष्ण की प्रियकर, जितनी कृष्ण की प्रेयसी, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के सखा, इन सब में शिरोमणि, सब में शिरोमणि है। इसलिए उनके पास सारे गुण हैं, क्योंकि वो भगवान की टॉप मोस्ट डिवोटी है, इसलिए सारे गुण हैं उनके पास। महाभाव है। चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आता है, गोविंदानंदिनी राधा। कैसी है राधा? गोविंदा, गोविंद को आनंद देने वाली राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद को मोहित करने वाली राधा, गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। क्या है? गोविंदानंदिनी राधा, गोविंद को आनंद देने वाली एकमात्र राधा है, गोविंद को मोहित करने वाली एकमात्र राधा है, गोविंद की सर्वस्व जो है वो एकमात्र राधा है, और सर्व कांता शिरोमणि, सारे गोपियों में टॉप मोस्ट गोपी है, सर्व कांता शिरोमणि। इस प्रकार से राधा रानी के विषय में हम जितना भी समझने का प्रयास करें कम है, परंतु इस तत्व से हम यह समझते हैं कि राधा रानी भगवान की गुरु है, कृष्ण की गुरु है। इसलिए कृष्ण का नाम लेते हैं, जब श्री कृष्ण बोलते हैं तभी वो पूर्ण नाम होता है, या हरे कृष्ण। हरा अर्थात राधा, हरे अर्थात राधा का संबोधन है, श्री अर्थात राधा,
श्री कृष्ण अर्थात राधा कृष्ण। भगवान कह रहे हैं इस लीला में ना कि मेरे नाम के पहले आपका नाम जो लेगा उसको ही पूर्ण फल प्राप्त होगा, वही मेरे धाम आ सकता है। केवल मेरा नाम लेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा कोई फल नहीं मिलेगा। सो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री राधा रस सुधा निधि में एक वर्णन आता है, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णम अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। अर्थात ब्रह्मा, रुद्र, शुक, नारद, भीष्म ऐसे महान पुरुष उनका दर्शन नहीं कर पाते। हाँ? ऐसे दुर्लभ दुर्लभ भगवान श्याम सुंदर को भी वश में करने के लिए एक अद्भुत शक्ति वाला चूर्ण बनाया गया है क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा, रुद्र, शुक्र, शुक, नारद, भीष्म इत्यादि महान 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 पुरुष भी जिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, वो भगवान साक्षात श्याम सुंदर, उनको हम वश में कर सकते हैं। वो नहीं कर सकते, हम वश में कर सकते हैं, लेकिन वो वश में करने के लिए एक चूर्ण बनाया गया है। वो चूर्ण को हमको प्राप्त करना होगा, और वो चूर्ण क्या है? तम राधिका चरण रेणु, राधिका के चरणों की रज। राधिका के चरणों की रज यदि हमने प्राप्त कर ली ना, तो ये जो सभी को दुर्लभ जो श्याम सुंदर है वे हमारे वश में हो जाएंगे। वो वश में हो जाते, स्वयं कृष्ण बोलते हैं, है ना। सो इसलिए हमको राधा रानी के चरणों की रज ढूंढनी चाहिए, और वो कहाँ मिलती है? वृंदावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त जो होते हैं वो राधा रानी को कैसे ढूंढते? अब ये रज की इतना महात्म्य है, राधा रानी के चरण चिन्हों का इतना महात्म्य है, राधा रानी को ढूंढना पड़ता है। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा रानी को कैसे ढूंढते हैं? एक सुंदर भजन है, मुझे अच्छे से गाते नहीं आता है, इसलिए मैं मेरे पद्धति से गाता हूं बहुत सुंदर भजन है। रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में है और राधा रानी को ढूंढते हैं। क्या कहते हैं? देखा दिए राधे 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 राधे, बोलिए राधे 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 राधे, कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, कोथाय गो प्रेममयी राधे राधे, देखा दिए प्राण राखे राधे राधे, देखा दिए प्राण राखे राधे राधे, তোমার কাঙ্গাল তোমার ডাকে রাধে রাধে, তোমার কাঙ্গাল তোমার ডাকে রাধे राधे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ओ राधे, हम पर दृष्टिक्षेप करके हमें बचाइए। यह पतित भिक्षुक आपको पुकार रहा है, ओ राधे ओ राधे ओ राधे। रघुनाथ दास गोस्वामी पुकार रहे वृंदावन में, चारों तरफ घूम रहे हैं। फिर कहते हैं, वृंदावन विलासिनी राधे राधे, वृंदावन विलासिनी राधे राधे, कानू मन मोहिनी राधे राधे, कानू मन मोहिनी राधे राधे। वृंदावन में विलास करने वाली राधे, कानू कानू अर्थात कृष्ण, कृष्ण के मन को मोहिनी डालने वाली, कृष्ण को मोहित करने वाली राधे राधे। कहाँ हो राधे?
अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, अष्ट सखी शिरोमणि राधे राधे, वृषभानु नंदिनी राधे राधे, वृषभानु नंदिनी राधे राधे। हे वृषभानु नंदिनी कहाँ हो, हे अष्ट सखियों की शिरोमणि राधे कहाँ हो। रघुनाथ दास गोस्वामी पूछ रहे, ढूंढ रहे, दौड़ रहे, यहां से वहां से वहां पूछ रहे। हाँ? ग्रुप पे शेयर किया है, तो कहाँ हो, कहाँ हो। हाँ? खोलिए ग्रुप। मैंने नंबर नहीं दिया, फोन खोला। गोसाई नियम करे सदाई दाके राधे राधे, राधे राधे, गोसाई नियम करे अर्थात रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य नियम करे, अर्थात नियम से नित्य क्या करे, सदाई दाके राधे राधे। नित्य रघुनाथ दास गोस्वामी आपको पुकारते हैं। कैसे पुकारते हैं? ओ राधे, हे राधे, हे राधे, ऐसा पुकारते पुकारते पूरे व्रज मंडल में दौड़ते हैं, कहाँ है राधा। फिर कहते हैं, फिर उनको राधा दिखती है, रघुनाथ दास गोस्वामी को राधा दिखती है। कैसे दिखती है उसका वर्णन किया है। एक बार दाखे केशी घाटे, एक बार दाखे केशी घाटे, आबार दाके वंशी वटे राधे राधे, आबार दाके वंशी वटे राधे राधे। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, एक बार तो मुझे कहाँ दिख गई? केशी घाट में। केशी घाट में दिखते से ओझलोगी पे दौड़ा 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 राधे 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 दौड़ते गया। फिर अचानक वंशीवट में दिख गई। एक बार केशी घाट में दिखी, अभी वंशीवट में दिखी, तो अभी केशी घाट में दिखी। एक बार दाके निधुवने, एक बार दाके निधुवने, आबार दाके कुंजवने राधे राधे, आबार दाके कुंजवने राधे राधे। एक बार दाके राधा कुंडे, एक बार दाके राधा कुंडे, आबार दाके श्याम कुंडे राधे राधे, आबार दाके श्याम कुंडे राधे राधे। एक बार दाके कुसुम वने, एक बार दाके कुसुम वने, आबार दाके गोवर्धने राधे राधे, आबार दाके गोवर्धने राधे राधे। एक बार दाके तालवने, एक बार दाके तालवने, आबार दाके तमालवने राधे राधे, आबार दाके तमलवने राधे राधे। वालिन वसन दिए गाय ब्रजर धुलय गरी गरी जाए राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। तो कह रहे, एक बार निधुवन में दिख गई, तो एक बार कभी कुंजवन में दिख गई, एक बार कुसुम वने दिख गई, तो फिर गोवर्धन पे राधा रानी दिख गई, एक बार ताल वने दिख गई, तो एक बार तमाल वन में दिख गई। पूरे व्रज मंडल में रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार से ढूंढते रहे, तो कभी यहाँ दिखती है, कभी वहां दिखती है, कभी वहां दिखती है। रघुनाथ दास गोस्वामी मलिन वस्त्र दिए गए, मलिन वस्त्र पहनते हैं। क्यों मलिन वस्त्र कहा गया है उसको? क्योंकि जो वस्त्र रघुनाथ दास गोस्वामी पहने थे, जब भी राधा दिखती थी, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा को देखते से उसके चरणों पे लोटांगन कर लेते थे, तो पूरी रज उनके वस्त्र को लग जाती थी। इसलिए कह रहे मलिन वस्त्र दिए गए, पूरे वस्त्र उनके रज से मलिन हो रहे थे। परंतु क्या करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी का भाव क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, कहा गया है रजर धुलाए गरी गरी जाए। तो जो वस्त्र मैंने पहन लिए थे, वो वस्त्र वो रज से धोए जा रहे थे। सोच देखो आचार्य की सोच। हम जब वृंदावन में जाते हैं, रज में लोटांगन करते हैं, उठते, वो डस्ट लगती, साफ करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे वो रज से मेरे वस्त्र, क्या कह रहे, व्रजर धुलाए गरी गरी जाए, सारे व्रज रज से मेरे वस्त्र धुल गए। क्यों धुल गए? क्योंकि वो क्या कर रहे थे? लोट रहे थे, गरागरी लोट रहे थे रज में।
क्योंकि राधा रानी का दर्शन करते थे तो लौटते लौटते जाते थे, लोटांगन करते थे पूरे ब्रजमंडल ब्रजमंडल। वृंदावन में हम जाते हैं, किस लिए जाना चाहिए? राधा रानी को ढूंढने जाना चाहिए, अदरवाइज वाई, किस लिए जा रहे? बाकी बिहारी के सामने गोलगप्पे खाने के लिए नहीं। चाट, भेलपुरी, पानी पूरी सब बड़े। आचार्य हमारे क्या कहते हैं? आचार्य को वृंदावन का दर्शन कैसा होता है, वृंदावन में राधा रानी कैसे दर्शन देती है? आगे क्या कहते हैं? मुखे राधा राधा बोले, बासे नयन जले, राधे 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 राधे। मुखे राधा राधा बोले, बासे नयन जले, राधे 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 राधे। राधा का नाम मुख से लेते ही उनके आंखों में अश्रु आते हैं। राधा, श्रीमद् भागवतम में इसलिए एक बार भी राधा का नाम नहीं। सुखदेव गोस्वामी, उनको अपने आप पे विश्वास नहीं था, यदि मैं राधा का नाम का उच्चारण करूंगा तो इतना भाव विभोर हो जाऊंगा कि मुख से शब्द ही बाहर नहीं आएंगे। तो यहां पे देखिए, राधा राधा बोलते से ही उनके आंखों में अश्रु आ जाते थे। वृंदावने कली कुली कहते बोरा है, राधा बोली, राधे 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 राधे। वृंदावने कली कुली कहते राधे 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 राधे। वृंदावन के पथ पर घूमते घूमते राधा नाम की पुकार लगाते हैं। हम वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाकर हमने क्या करना चाहिए? राधा नाम की पुकार लगाना चाहिए। रघुनाथ दास गोस्वामी लगाते थे, चापन्न दंड रात्रि दिने, जाने ना राधा गोविंद विने, राधे 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 राधे। चापन्न दंड रात्रि दिने, जाने ना राधा, राधे 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 राधे। न केवल राधा गोविंद को ही जानते हैं, दूसरों को, सॉरी, वे केवल राधा गोविंद को ही जानते हैं, दूसरे किसी को नहीं जानते। जाने ना राधा गोविंद विने, राधा गोविंद के बिना वो किसी को नहीं जानते हैं, और इसलिए राधे 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 पुकार लगाते लगाते वृंदावन में भ्रमण करते हैं। तार पर चारी दंड श्रुति थाके, स्वप्ने राधा गोविंद देखे, राधे 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 राधे। तार पर चारी दंड श्रुति थाके, स्वप्ने राधा गोविंद देखे, राधे 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 राधे। रघुनाथ दास गोस्वामी केवल 1.5 घंटा सोते थे। 24 घंटे में वो 1.5 घंटा सोते थे, और 1.5 घंटे में भी लिखा है, क्या लिखा है? स्वप्ने राधा गोविंद देखे। और 1.5 घंटे में जो सोते थे उसमें भी राधा गोविंद का स्वप्न देखते थे, नींद में भी राधा गोविंद उनको दिखते थे, उसमें भी वो राधा गोविंद देखते थे। तो ऐसे जो आचार्य हमारे हैं, जो हमारी परंपरा है, इतनी दिव्य है, इतनी पावरफुल है, इतने कृष्ण के निस्सीम भक्त रहे, कृष्ण के साक्षात्कार, राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन उन्होंने प्राप्त किए हुए। तो ऐसे हमारे संपूर्ण गुरु परंपरा जो राधा के अनुगत्य में है, जो कृष्ण कहते हैं उसके अनुसार, उन सभी के चरणों पे हमारा दंडवत प्रणाम है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे संपूर्ण गुरु परंपरा से कि हमको भी ऐसी मति प्राप्त हो जिससे राधा कृष्ण के नाम में हमारी रुचि बढ़े, सेवा में हमारी रुचि बढ़े, राधा कृष्ण प्रेम में हमारी रुचि बढ़े, और इस प्रकार से प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए हम हमारे भक्ति को आगे बढ़ाते हुए सारे संसार में कृष्ण के उपदेशों को प्रसारित, प्रचारित, वितरित करते हुए हमारा जीवन यापन करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। राधा रानी जो विशेष राधा तत्व है, इसकी चर्चा बहुत विस्तृत है, बहुत डीप है, बहुत शास्त्रों में वर्णन है, परंतु हम आज राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, राधा और कृष्ण के नाम का, लीला का, रूप का और गुणों का
प्रशंसा करने का, ग्लोरिफिकेशन करने का हमने थोड़ा बहुत प्रयास किया है। हमारे आचार्यों का ग्लोरिफिकेशन करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि हम ये जो जन्मोत्सव इस वर्ष गया 2023 का, इसके पश्चात हमारे अंदर कुछ अपग्रेडेशन हो जाए, जो भी हो जाए राधा रानी की कृपा से कुछ स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और हम ये समझते हैं शास्त्रों से, ये सारे लीलाएं भगवान ने की है इसलिए ताकि हम जीवन भर आध्यात्म में उत्साहित रहे, आध्यात्मिक सेवा में, भक्ति में हमारा उत्साह बना रहे, इसलिए भगवान ने सारी लीलाएं की है। बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं है, अमृत के समान है, नेक्टेरियन अमृत रस है लीलाओं में। बस यही है कि हमको अपने आप को लीलाओं से रिलेट करते आना चाहिए। हमारे लिए है, दिव्य लीला है, लेकिन हमारे जैसे जीवों को केवल उसका श्रवण करने से ही हमारा मार्जन हो जाता है। राधाष्टमी की विशेष स्थिति पे केवल राधा जन्म का या राधा रानी के लीलाओं का या राधा रानी के महात्म्य का केवल श्रवण करने से हमारा एकदम मार्जन हो जाता है, हृदय बहुत अच्छी तरह से धुल जाता है, साफ हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम जो हमारा विषय है उसकी चर्चा करेंगे।